खबर के साथ 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू होने जा रहा है। छिंदवाड़ा से जन विश्वास का आगाज होगा और 7 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और यहां से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, सीधा संपर्क करेंगे और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जन सुनवाई में व्यक्तिगत शिकायतें सुनेंगे, तो जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो जन विश्वास यात्रा, जिसमें जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पर है और मुख्यमंत्री खुद उनके बीच में जाकर उनसे बातचीत करेंगे और ये खास तौर पर ये एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो छिंदवाड़ा से विश्वास का आगाज होने जा रहा है। मीडिया और उद्योग जगत से भी संवाद होगा। तो आपको तो पता ही है कि उद्योग लाने के लिए लगातार प्रयत्नरत है और वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग पड़ाव आए और अब ये जन विश्वास छिंदवाड़ा से शुरुआत होने जा रही है। जैसे जन चौपाल लगाई जाती है, उसी तरह से लोगों के बीच में जाकर उनका विश्वास और भी प्रबल और भी बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश, एक अच्छी रणनीति का यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री लगातार तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तभी से अलग अलग तरीके की कोशिशें उनकी लगातार जारी है और इस बार ये एक बड़ा अभियान यहाँ पर देखा जा रहा है। अब ये अभियान किस तरह से रंग लाता है, कैसे आगे बढ़ेगा, जमीनी स्तर पर क्या कुछ इसकी तैयारी चल रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं और चलिए हम रुक करते हैं मनोज जी का। और मनोज जी, एक बड़ा अभियान जैसे हम देख रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद वो लगातार कोशिशों में जुटे हैं, यहाँ किस तरह से उद्योग लाए जाए, यहाँ कैसे रोजगार बढ़े। अब सीधे सीधे जन संवाद, यानी जनता क्या चाहती है, उनका हालचाल जानना, तो ये विश्वास कैसे प्रबल होगा और इसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है एक तरीके से कहा जाए, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से करने जा रहे हैं 7 अगस्त से। पूरे अगस्त भर वैसे तो ये प्रोग्राम चलेगा, लेकिन 7 और 8 अगस्त को पूरी तरह पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए अलग अलग स्थानों पर ये सब दिखाई देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद छिंदवाड़ा में रहेंगे। उसके अलावा सभी प्रभारी मंत्री, कलेक्टरों को ये कहा गया है कि वो जनता से संवाद करें, संवाद के लिए अलग से केंद्र बनाए, लेकिन उस संवाद के जरिए ये नहीं होगा कि आप संवाद करके भूल जाएं। बाकायदा उसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देना होगा और जनसंवाद के माध्यम से जो समस्याएं लोगों की आती है उसका कैसे समाधान निकाला जाए। कुछ समाधान तो वही निकल जाएंगे जैसे मुख्यमंत्री रहने वाले। और आप देखिए, छिंदवाड़ा जैसी जगह को मुख्यमंत्री ने चुना है। छिंदवाड़ा वो है जहाँ पिछली बार 2023 का जब चुनाव हुआ तो सभी विधानसभा, अधिकांश विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की ना होकर कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब बीजेपी की सरकार यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ये भी चाहती है कि संवाद तो हम करें, लेकिन जब संवाद करने मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों से रूबरू होने का मौका भी मिलता है और हकीकत समझ में आती है कि जिन अफसरों को जो काम सौंपा गया है वो किस तरह कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सरकार का जनसंवाद कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री शुरुआत छिंदवाड़ा से करेंगे, लेकिन उसके अलावा तमाम सारे लोगों को, खासकर कलेक्टर, कमिश्नर, सभी इसमें नजर आने वाले हैं। और जितनी भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं ललित, 2.5 साल सरकार को हो गए हैं, अगले 2.5 साल में अब चुनाव की तरफ भी सरकार बढ़ेगी और फिर जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो कितने हुए हैं और उसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो अब सरकार मंत्रालय से निकलकर लोगों के गांव शहर तक पहुंचने वाली। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी, और ये हम लगातार देखते हैं कि जो 2.5 साल आपने जिक्र किया, 2.5 साल में तो विकास करना था, डेवलपमेंट करना था और मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगातें देनी थी वो सब तमाम देने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि जनता जानती है, जनता चाहती है कि सरकार हमारे दरवाजे पर आए, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे, और शायद मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें कोशिश अब मुख्यमंत्री की रहेगी जनता के बीच में जाकर वो विश्वास हासिल करने की कि हमने जो कुछ किया क्या धरातल पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।